पुरुषो जात चक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायते नीलाम्बुजश्यामलकोमलानं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रागं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में क्षेत्र का ग्राम क्षेत्र खोखरा का कल्याण हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। सनातन धर्म की, सुखदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आए हुए समस्त श्रोताओं की, ना आए हुए श्रोताओं की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। परीक्षित ने प्रश्न किया है महामना, आप हमें मन मंत्रों की कथा देवी जी कहें बढ़िया 5 तोला को हार बनवा हो, सब हार पहने हुए, हम ऐसे नहीं भैया जी, तो तुम कहो हार कहाँ से बनवाए, और तो फिर वो रोलैंड वाला ले आओ, तो उसमें कोई दोष नहीं है पत्नी को प्रसन्न करने में,
झूठ बोलना पड़े कोई दोष नहीं। स्त्री सो नरम विवाही, कन्या के विवाह में झूठ बोल दो, कोई 10 लाख मांग रहा बोले देंगे भैया और 1 लाख ना दो, कोई दोष नहीं। कन्या के विवाह में झूठ बोल लेना। प्रत्यर्थे प्राण संकटे, जीविका जा रही हो, अच्छा कोई अदालत में मुकदमा ठाड़ू कर दे और तुम्हारी जमीन हड़पे ले रहा, वहां पर गीता रखा जाता है, गीता पर हाथ रख करके सच बोलना और तुम गीता पर हाथ धर दो और तुम झूठ बोल लो, कोई दोष नहीं, क्योंकि तुम्हारी जीविका जा रही। प्रत्यर्थे प्राण संकटे, प्राण संकट में है, गाय की रक्षा करने में, ब्राह्मण की रक्षा करने में, झूठ बोलने में कोई दोष नहीं होता है। देखो तुम्हारी जीविका जा रही, तुम बलि मना कर दो, बलि ने कही गुरु जी अब कह दे, सो कह दिए तो दी है, शुक्राचार्य ने की तो मरो, तो भक्त के बलि की अम्मा के ढेंगा गए, बिल्कुल सड़ी दुकरिया, 4 दासियां उठाए धरे 100 साल की दुखो। शुक्राचार्य ने की दुखो, हिर का कर नहीं जल्दी चलो, यज्ञशाला में भगवान आए गए, तो बिल्कुल सड़ी दुकरिया पतंग हो गई, बोले कहाँ है भगवान, बोले यही छा गए। दुखो ने कही लला बलि, भली भई में ना जली, पति अपने के साथ, मेरे सुत के सामने हरि पसारे हैं। ये हमारा सौभाग्य देखने का था कि हमारे लला के सामने हाथ पसारे ठाड़े हुए हैं, नेक दे दो। बोले बलि अब जो मांगे सो दो। शुक्राचार्य ने गारी दुखो अपने पक्ष में लाए गवाए वाला दिव रही, गेहूं दाव कटो। तो भगवान ने कहा बलि तुम संकल्प करो। अच्छा बिना संकल्प के दान अधूरा होता, बोले हम नहीं करेंगे। शुक्राचार्य ने कहा संकल्प नहीं बोल। भगवान ने कहा तुम एक चक्कर में काहे पड़े, हम अभी काशी से पढ़ के आए। संकल्प दिया जाता है तो हाथ में कहा जाता चावल रखो, सुपारी रखो, कुछ रखो, दक्षिणा रखो, फिर कहते जल छोड़ो, और जल नहीं छोड़ा जाता तो संकल्प अधूरा। विंध्यावली ने गड़ुआ पकड़ा, शुक्राचार्य ने कि ये भी दांव कटा जा रहा, सो भीतर घुस गई टोटी में कि जल ही नहीं गिरंदी है। अच्छा काय भैया तुम टोटी में भीतर सागरा के घुसे थे तो पीठ लगा के बैठ जाती, आंखी लगा के काय बैठ गई। जल गिर नहीं रहा था, भगवान ने कहा बहुत दिनों से तुम्हारे यहाँ यज्ञ चल रहा, तो एक कुछ उठाया जैसी डाला तो पूरो एक बाजार ही बंद हो गो, खून की तल्लाटी लद दे बाहर गिरे। याचक की जब बात चले तो याचक बीच पड़ो, जिन कोई बीच पड़ो तो भलो ही करो, भलो न करो तो चुप ही रहिए। अच्छा देखो जहां बता दूं लेन देन की बात जहां पड़े तो के पक्ष में आजकल लोग बोल रहे हैं काय भाई, जिसके पक्ष में बोलना चाहिए उस पक्ष में नहीं बोलते। पंडित जी ने रात भर ब्याह पढ़ो, बैंडन में नोट फेंक रहे हो, बड़े खर्चा और खुशियां। अब जब उनको विवाह पड़ गो पंडित जी ने कि भाई लाओ दक्षिणा दे, चले हम दूसरों देखें, तो फिर पंचायतें जो कहा दे दें, का तुम 2-4 लाख दियो। अरे भाई लोग कहा अरे का है 100 रुपया दे दे, अब ने कहा भाई 8 दिन से लगे 100 रुपया। अरे पंडित जी देखा जात बिटिया का ब्याह है, चनन की खेती है, खोटक खात रहो तो खींचा तानी होती है। अच्छा कहो बिटिया के ब्याह में पिता चाहता है बिटिया बेटा बराबर हो, बात सही है, बराबर कार्य बेटी का जितना बेटे का है उतनी बेटी का भी है। और कोई सोचे बिटिया को चलो एक बेला में भैंस और दे दे, अब शहर में भैंसे थोड़ी मिलेंगे, वो कहेगा हम कार एक और दे दें, मोटरसाइकिल दे दें। उनके घर वाले कहता है तो वो 5 लाख को ब्याह होता है, तो या तुम भैंस 20,000 की काय मेटे दे रहे, काय तुम्हारी काय छाती फटी जाएगी। कोई दे रहो कोई ले रहो। एक कंजूस जा रहा था और कंजूस के बाद मक्खी चूस। सूमी बोला सूम से कैसा बदन बली, एक कंजूस और कंजूस के बाद मक्खी चूस। कितने बड़े मक्खी चूस कि उनकी पत्नी ने कही कि बाजार है चले जाओ सब्जी ले आओ जाए, तो पहले चांदी के रुपया चला तो मुट्ठी में दबाओ। अब पूछे बैंगन का भाव, आलू का भाव, टमाटर का भाव, हिम्मत ना पड़े थोड़ा ही
जो मुट्ठी खोली तो उसमें पसीने की बूंदें आ गई। बोले हाय रुपया रोए रहो, ये हमें चुराए दोगे। अरे बोले तुम रो नहीं, हम कौन चुराए हैं तुम्हें? और पत्नी घर चूल्हो जलाए बैठी की सब्जी आओ। बोले का सब्जी कहाँ? अरे बोले रुपया रो रहा था तुम्हें परी सब्जी। ऐसे महाकंजूस सूमी बोला सूम से, अरे कैसा बदन मली का तुम्हारो कुछ गिर गयो या काहू को दी। उसने कहा हमारा कुछ नहीं गिरा, फिर ना हमारो कुछ गिर गयो ना काहू को दीन। बोले फिर? अरे बोले देना देखा जब मैंने ऐसे बदन मली। आज हम खोखरा में गए, राम गोपाल मास्टर साहब भागवत कराए रहे, बड़ा भंडारा चल रहा। तुम तो सत्यनारायण कथा नहीं कर रहे, तुम काहे मरी जा। तो कंजूस जो होता है वो दूसरे को देख भी नहीं सकता दान करते हुए। कोई दे रहा कोई ले रहा, शुक्र ने आंखें अनायस खोई, उनने को फालतू में नेत्र खोल डालो। कोई दे रहा कोई ले रहा। जल गिरा, जैसे जल गिरा सो भगवान ने संकल्प बोला और तुरंत भगवान ने शरीर बदल दिया। गोस्वामी जी ने लिखा काना की भूदेरा काली शरीरा, समारे भयं करयति बलवीरा, भूधराकार शरीर। भगवान ने शरीर बढ़ाया। भू भुआ स्वा महाजना तथा सत्यम, सात लोक पैर बढ़ाया, ब्रह्मलोक में पहुंचा। तो ब्रह्मा जी ने अंगूठा धो करके कमंडल में रख लिया, गंगा जी हो गई। दूसरा पैर बढ़ाया, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, दो ही पगों में जिन्हें नाप डाले तीनों लोग। और देख के अपूर्ण यज्ञ बलि के उड़े हैं होश, बलि के होश उड़ गए। भगवान ने खम्भे में बांध लिया बलि को। तीसरा पग कहाँ नापे? तो प्रहलाद आ गए। बोले आपने तो कहा था हम आपके वंश में किसी को मारेंगे नहीं, फिर हमारी नाती को क्यों बांधा? बोले बांधा है, मार नहीं रही। लेकिन बलि घबराया नहीं, उसने कहा महाराज छोटे बन के आए बड़े बन गए, तो हमने शरीर का दान नहीं किया, ये पंचभौतिक शरीर है। और तीसरा पद तृतीय पदम, मेरे शरीर को नाप लो। बस जैसी कहा सो भगवान उतने बड़े हो गए। और बलि लेट गया, पैर बढ़ा करके जब मस्तक पर रखा तो देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। धन्य है बलि, जिस चरण के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं, आज वो चरण तेरे मस्तक पर रखा है। भगवान प्रसन्न हो गए। बलि हम तुझ पर प्रसन्न हैं। जहां में आज कोई भी नहीं हम सर तुम्हारा है। जहां में आज कोई नहीं हम सर तुम्हारा है। तुम्हारा दानियों में बलि प्रथम नंबर तुम्हारा है। तुम्हारा दानियों में बलि प्रथम नंबर तुम्हारा है। तुम्हारा दानियों में बलि प्रथम नंबर तुम्हारा है। जहां में आज कोई भी नहीं हम सर तुम्हारा है। तुम्हारा दानियों में प्रथम नाम है। मांगो जो कुछ मांगना हो सो मांग लो। बलि ने कहा हमारे गुरुजी ने मांगना नहीं सिखाया। मांगने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊंचा होता है। तुम तो खुद ही मांगत घूम रहे हो। हमारे गुरुजी ने मांगना नहीं सिखाया। मांगने वाले का सर नीचा होता है, देने वाले का सर ऊंचा होता है। और तुम्हारा मांगने का धंधा हमारा मांगने का धंधा नहीं है।
तो भगवान ने कहा लेना देना पड़ता है, मांगना पड़ता है। बोले हम नहीं मांगेंगे। तो भगवान ने कहा जाओ हम तुम्हें सुतल लोक का राज देते हैं। बलि ने कहा सुतल लोक का राज? बोले हाँ, अगले मनवंतर में तुम इंद्र के सिंहासन पर बैठोगे, तुम्हें इंद्र के सिंहासन की लालसा, लेकिन अभी नहीं। इस समय कौन मनवंतर चल रहा है? देवसुत मनवंतर। तुमसे कोई पूछे इस समय इंद्र कौन बैठा है? इस समय पुरंदर नाम का इंद्र के सिंहासन पर बैठा हुआ है। जब ये मनवंतर समाप्त होगा तब आएगा बलि, इंद्र के सिंहासन पर बैठेगा। भगवान ने कहा जाओ तुम्हें इस समय सुतल लोक का राज देते हैं। तो बलि ने कहा हम मांगेंगे। क्या? बोले हम ये मांगेंगे कि सुतल लोक में हमारा 52 दरवाजे का भवन बनवाओ, जिस दरवाजे